आपका कैसा रहने वाला है साल। एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी बर्थडे। लेकिन गुड लक गुरु में गुरु मंत्र ना हो, ये तो अटपटा है ना, तो इसमें एक गुरु मंत्र हो जाए आज का। देखिए, आज का जो रामबाण उपाय है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कलयुग में हनुमत उपासना सबसे उत्तम उपासना मानी जाती है। इस उपासना को करने से व्यक्ति को कोई गलती होने की चांस नहीं रहती। हनुमत उपासना में हनुमान चालीसा ये सबसे अमोघ होता है। देखिए बंधुओं, आप मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा का एक पाठ आसन पर बैठकर दीपक जलाकर के करिए। इसके साथ ही आज और हमेशा जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो उनके चरणों से सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पर लगाइए। आप हनुमान जी का सिंदूर अपने मस्तक पर नित्य प्रति लगाते हैं उनके चरणों से लेकर, तो आपके जीवन से धन और शत्रुओं की समस्या से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही यदि कुंडली के ग्रह आपके परेशान कर रहे हैं तो वो भी ग्रह आपके शांत होंगे। यानी कि मंगलवार हो सके तो प्रतिदिन आप हनुमान जी के मंदिर से उनके चरणों से सिंदूर लगा करके अपने मस्तक पर लगाइए, तो आपका दिन बहुत अच्छी होगा। आपकी धन की समस्याएं दूर होंगी, विरोधी और शत्रु आपके परास्त होंगे, कुंडली के ग्रह शांत होंगे। तो आज इस उपाय को करके देखिए, आपको अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी, आपको समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी। ये विशेष रामबाण उपाय आज के लिए है। गुरु मंत्र भी हमने आज का जाना। एक बेहद मजाकिया सवाल एक दर्शक ने हमारा पूछा। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के विवाद के बारे में तो आपने बात कर ली, लेकिन सास बहू की खिटपिट का क्या किया जाए। साथ ही वो मजाक में ये भी बोलती नजर आई है, कहती हैं कि पति पत्नी की कुंडली से ज्यादा पत्नी और सास की कुंडली मिलवाना बेहद जरूरी है। देखिए, यदि पति और पत्नी की कुंडली मिलवाई तो उनका जो सवाल है ये दोनों अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं। यदि सास अपनी बहू में बेटी का स्वरूप देखेगी तो उसका जो जीवन है वो आनंददायक होगा, क्योंकि जो बहुएं हैं वो आजकल पढ़ी लिखी हैं, वो सेवा करना चाहती हैं, लेकिन सास को सेवा लेना आना भी चाहिए। यदि किसी कारणवश सास और बहू में नहीं बनती तो दोनों मिलकर के, बहू भी यदि अंदर से चाहती है कि मेरे सास के साथ संबंध मधुर हो और सास भी चाहती है कि बहू मेरी आज्ञाकारी रहे, मेरे अनुसार चले, तो दोनों को ही राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जब भी आप भगवान राधा कृष्ण की उपासना करें तो आप चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें। यानी कि दीपक जलाने के बाद चंदन की धूप बत्ती मंदिर में जलाएं। इसके साथ ही आप जब भी विशेष पर्व हो तब भगवान को चंदन का इत्र समर्पित करके उसमें से कुछ इत्र अपने शरीर पर भी लगाएं। यानी कि जब भी प्रयोग करें चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगी तो सास बहू के संबंध मधुर होंगे, लेकिन दोनों को ही बहुत सामंजस्य बना करके चलना होगा। बहू को अपनी सास में माँ का स्वरूप देखना है और माँ को अपनी बहू में बेटी का स्वरूप देखना है, तो गाड़ी बहुत आनंद से चलेगी, घर में आनंद होगा, कलेश बिल्कुल भी नहीं होगी। और जहाँ कलेश नहीं होती वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। तो दोनों ही लक्ष्मी स्वरूपा है, उनको ही घर की जिम्मेदारी है, उनको ही ये सामंजस्य बनाना है कि घर में कलेश ना हो, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आनंद की वृद्धि हो। बिल्कुल, तो आपने जाना आज का पंचांग, आज के उपाय, किस तरीके से पति पत्नी के विवाद खत्म हो सकते हैं और सास और बहू की खिटपिट भी खत्म हो सकती है। इसी तरह के सवाल अगर आपके मन में हो तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे गुड लक गुरु में। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।